बिना वैक्स बिना पेन अपनी बॉडी से अनचाहे बालों को हटाएं एक ही दिन में। और स्किन जो हेयर रिमूवल के बाद काली पड़ जाती है तो ये उस प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा दिलाता है। वो अनचाहे बाल जिससे छुटकारा पाने के लिए हम वैक्स, रीजर, पता नहीं किन किन चीजों का यूज करते हैं, लेकिन आप अगर इससे परमानेंट छुटकारा पाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिसे यूज करने के बाद आपकी जो स्किन है इतनी ज्यादा फेयर एंड स्मूथ हो जाती है, साथ ही साथ अनचाहे बालों का तो सफाया ही हो जाता है, ग्रोथ भी आनी बिल्कुल कम हो जाती है। जैसे जैसे मैं आपको इसे बनाने और लगाने का तरीका बताऊंगी, एग्जैक्ट अगर आपने फॉलो कर लिया तो 2 से 3 बार के बाद आपके हेयर्स आने भी वहां पे बंद हो जाएंगे। इसीलिए तो बोला ना, ये परमानेंट हेयर रिमूवल रेमेडी है। मैं आज इसे यूज करने वाली थी तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। ना थ्रेडिंग का दर्द, ना वैक्स का रोना, मैंने अपने अनचाहे बाल परमानेंट तरीके से हटा लिए हैं और आज मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं कहती हूँ आपको कभी भी हेयर रिमूवल के बारे में कोई रेमेडी सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वही वैसलीन है जिसका आप डेली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से मैं इसका इस्तेमाल करने वाले हूँ उसे देखने के बाद आपको अपने हेयर से भी छुटकारा ये वैसलीन दिला देगा। वो वैसलीन ना सिर्फ स्किन को मुलायम बनाता है बल्कि हेयर रिमूवल के समय होने वाली जलन, खिंचाव और ड्राइनेस को भी कम करने में मदद करता है। जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यह स्किन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है जिससे स्किन सुरक्षित रहती है। अगली चीज हमें ग्लिसरीन चाहिए। ग्लिसरीन हवा से नमी को खींच करके स्किन के अंदर भरती है तो हैवी ड्राइनेस को ये फील करती है और स्किन को एकदम नर्म, सॉफ्ट बना देती है। तो जिनकी भी स्किन पे बहुत सारे बाल हो गए थे, अपर लिप्स पे या फिर चिक के साइड में, फॉरहेड पे बहुत बड़े बड़े से बाल, खुरदुरे से दाने और स्किन अनहेल्दी हो चुकी थी, हेयर रिमूवल क्रीम सप्लाई करने की वजह से स्किन लाल, जलन वाली, ड्राइनेस दिखाई देने लगती थी, हर बार थ्रेडिंग कराने के बाद बालों की संख्या 20 से 30% बढ़ते ही जा रही थी, तो ये एक पक्का सॉल्यूशन है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये लेजर ट्रीटमेंट है, लेकिन ये उससे भी उम्दा चीज है। इसे यूज करने के बाद ना आप भी कहोगे वाकई ये हमारे स्किन के हेयर्स का परमानेंट सॉल्यूशन है। स्किन को ड्राई नहीं, स्मूथ बनाती है, सॉफ्ट बनाती है और स्किन को बिल्कुल हेल्दी कर देती है। ये सिर्फ बालों को नहीं हटाती, स्किन से टैनिंग, डलनेस और डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव कर देती है। वैसलीन ग्लिसरीन का ये मिक्सचर जैसे आप बनाएंगे ना तो इसमें हल्का हल्का सा बाउंसी फ्लफीनेस आ जाता है और ये फ्लफीनेस जैसे मिक्स करेंगे फिर से ये जेली बन जाता है। तो ये एक मैजिक की तरह काम करता है स्किन पे। हर लड़की चाहती है उसकी स्किन साफ, मुलायम और बिना अनचाहे बालों के हो, लेकिन सच ये है कि हेयर रिमूव करने के बाद अक्सर हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी स्किन में जलन, कभी लालपन, कभी छोटे छोटे दाने और कभी कभी तो स्किन इतनी ड्राई हो जाती है कि स्किन को छूने का मन ही नहीं करता। इसी समस्या का एक आसान और सौम्य तरीका है वैसलीन का इस्तेमाल। तो आज ही इस रेमेडी को बना लीजिए, यकीन मानिए आपकी स्किन आपको खुद धन्यवाद कहेगी। अभी हमने यहाँ पे नींबू का जूस ऐड किया है, लगभग आधे चम्मच, लेकिन यहाँ पर 2 टर्म्स हैं। जिनकी स्किन ऑयली है और छोटे मोटे दाने हैं तो वो नींबू का जूस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जिनकी स्किन ड्राइनेस की तरफ है यानी ड्राई स्किन है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी नींबू की जगह पे आपको क्या इस्तेमाल करना है। और अब इस क्रीम का सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये फिटकरी ऐसा क्यों दिख रहा है, तो ये अस्फुटिका भस्म बन चुका है, यानी कि इसे पहले हमने रोस्ट किया और रोस्ट करके इसका पूरा मॉइस्चर सुखा दिया, फिर हमने इसे कूट लिया और इसका पाउडर बना लिया। आयुर्वेद में इसे स्फटिका भस्म कहा जाता है जब इसका भून करके प्रयोग करते हैं। और ये जब हेयर रिमूवल क्रीम में जाता है तो ये स्किन से हेयर्स को बटर की तरह निकाल देता है। और अगर आपने इस क्रीम में इस तरीके से फिटकरी का इस्तेमाल नहीं किया तो सच मानिए एक बहुत बड़ा फायदा मिस कर रहे हैं। गौर किया होगा तो जैसे ही हेयर रिमूव करो ना स्किन झुर्रियों जैसी दिखने लगती है, झूल सी जाती है। तो ये जो फिटकरी है ना, जब आप इसे इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये स्किन को टाइट करेगी। मटर दानी जितनी क्वांटिटी में हमने इसमें कोलगेट मिक्स किया है। ये कोलगेट जो है ना ये स्किन से इजीली हेयर्स को रिमूव कर देती है। जब आप इसे मिक्स करेंगे ये एकदम फ्लफी सी हो जाती है। कई बार कम एज होने की वजह से या फिर ज्यादा एज होने की वजह से हम थ्रेडिंग, वैक्सिंग अवॉइड करने लगते हैं क्योंकि हमें डर रहता है साइड इफेक्ट्स के। लेकिन ये रेमेडी ऐसी है कि जो हमारे स्किन से हेयर्स को निकालती है, लेकिन 2 से 3 बार के इस्तेमाल के बाद ना हेयर्स की ग्रोथ भी बहुत कम हो जाती है। आपके मोटे से बाल एकदम पतले रोए जैसे हो जाते हैं और धीरे धीरे वो एकदम से गायब हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं जो आप मार्केट से हेयर रिमूवल क्रीम खरीदते हैं। आपने अक्सर गौर किया होगा कि उस क्रीम को लगाने के बाद से स्किन आपकी डार्क होने लगती है। जहां पे भी हेयर रिमूवल क्रीम लगाइए वहां पे स्किन की डार्कनेस बढ़ती ही जाती है। फिर उन्हें ठीक करने के लिए आप अलग से इन्वेस्टमेंट करते हैं, पार्लर के महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स लेते हैं या फिर कोई पैक्स लगाते हैं। अंडर आर्म्स तो इतने गंदे भद्दे दिखने लगते हैं कि स्लीवलेस ड्रेस पहनने में शर्म सी
आने लगती है, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कोरियन सीक्रेट का सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट कॉर्न स्टार्च। ये इस रेमेडी में स्किन को व्हाइटन करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये चेहरे की स्किन या फिर हाथों पैरों की स्किन को ऐसे साफ करती है कि टैनिंग, डेड स्किन सेल्स, डार्कनेस, डलनेस एकदम से गायब, रिमूव हो जाती है। ये इंस्टेंट स्किन पे फेयरनेस तो देती ही है। जो स्किन आपकी पहले से काली पड़ चुकी थी हेयर रिमूवल क्रीम के वजह से, ये उसकी भी डार्कनेस को खत्म कर देती है। प्रॉपर हमारी क्रीम बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें इनो पाउडर ऐड करेंगे, लेकिन जिनके पास इनो पाउडर नहीं है तो बिल्कुल आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी उसकी जगह पे आपको क्या इस्तेमाल करना है। ये आपको कमेंट करके ये भी बताना है आप किस शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो आप लोगों की कहां कहां तक हेल्प कर पा रही है। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको कहां के हेयर्स रिमूव करने में सबसे ज्यादा दर्द होता है। सुनिए, जो हेयर रिमूवल क्रीम मार्केट की होती है उन्हें इस्तेमाल करने के बाद ना 5 से 6 दिन में ही बाल छोटे छोटे से आने लगते हैं, खुजली होने लगती है स्किन पे। लेकिन ये टेम्पोररी जुगाड़ नहीं है, ये परमानेंट जुगाड़ है। 30 से 35 दिन बाद हेयर्स आते हैं और स्किन पे ड्राइनेस या खुजली भी नहीं होती। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि 2 से 3 बार के इस्तेमाल के बाद हेयर्स की ग्रोथ बिल्कुल कम हो जाती है और आनी बंद हो जाती है। देख सकते हैं हमारी क्रीम कितनी फ्लफी सी हो गई है। अब ये कंसिस्टेंसी मैजिक दिखाएगी। उसी की पेटी टाइट कर लीजिए, क्योंकि मैं दिखाने वाली हूँ लाइव रिजल्ट। इसे देखने के बाद आप भी कहोगे वाकई यार ये तो गजब का काम करता है। भी आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से हेयर्स निकले हुए हैं। और इन्हीं हेयर्स पर जब मैं आपको ये क्रीम अप्लाई करके दिखाऊंगी तो आपको पक्का प्रूफ वाला लाइव रिजल्ट दिखाई देगा। हमारे घर की जो औरतें होती है ना, घर के काम और बच्चों की देखभाल की वजह से ना समय ही नहीं मिल पाता कि पार्लर में जाके घंटों समय दे सके। ऊपर से पार्लर्स के ट्रीटमेंट्स भी इतने महंगे होते हैं कि हमें कभी हमारा बजट अलाउ भी नहीं कर पाता। तो थोड़ा बहुत थ्रेडिंग करा के और हमारा एकदम बजट से बाहर का इन्वेस्टमेंट देख करके हम एकदम डिसाइड कर लेते हैं 3-4 महीने के बाद हम जब कोई पार्टी फंक्शन पड़ेगा तभी हेयर रिमूव कराएंगे। लेकिन अगर आपने इस रेमेडी को इस्तेमाल कर लिया जैसे मैं बता रही हूँ, तो आपके वो महंगे पैसे भी बचेंगे और आपका वो कीमती समय भी बच जाएगा। तो इस क्रीम का एक मोटा सा पैच लगा लेना है और इसे 10 मिनट तक स्किन पे रखना है। अगर बहुत ज्यादा मोटे घने हेयर्स हैं तो आपको 12 मिनट रखना है। भी आप देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं, हेयर्स एकदम फ्लफी उगे से दिख रहे हैं, यानी कि ये झड़ने लायक हो चुके हैं। टिश्यू से जब मैं इस हेयर्स को थोड़ा सा पुश करती हूँ, आप देखिए एकदम वाइप करते ही सारे हेयर्स बटर की तरह निकल गए और स्किन भी कितनी स्मूथ और क्लियर दिखाई दे रही है। टैनिंग को इसने हटाया है, डेड स्किन सेल्स को हटाया और हेयर्स को एकदम रबड़ की तरह ढीला कर दिया है। ये सिर्फ यहीं तक काम नहीं करती, हम इसमें जो दूसरा स्टेप करेंगे ना, उस दूसरे स्टेप के बाद तो हेयर्स की जड़ों में जाकर के ये उन्हें ब्लॉक करती है। टैनिंग और डार्कनेस की आप स्थिति देख सकते हैं, बाकी की स्किन कैसे डल सी दिखाई दे रही है और हेयर रिमूवल वाली स्किन कितनी साफ क्लियर दिखाई दे रही है। फिर हमें दूसरे स्टेप को फॉलो करना है। इसके लिए हमें एलम चाहिए, यानी फिटकिरी गोटी वाली। फिर हम इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स करेंगे और उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हेयर रिमूव जहां किए वहां के स्किन पर स्प्रेड कर देना है। 1 से 2 सेकंड के लिए मालिश कर देनी है बिल्कुल हल्के हाथों से। मिक्सचर आपके रिसेंट की हेयर्स जैसे रिमूव होते हैं ना, तो उनकी जो जड़ें होती हैं बहुत ज्यादा नर्म होती हैं और उनमें जाकर के ये उन्हें ब्लॉक कर देती है, तो हेयर्स का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। और पता है, आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब इस वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।